ऐसे हाथ जोड़ के क्या कर रहा था? मैंने तभी कहा झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट। जो राहुल को वीडियो बनाते हुए देख रहा, एक सेकंड, यहाँ जाट की बेटियां घसीटी जा रही थी पहलवान, तब धनखड़ कहाँ था? तब जाट का अपमान नहीं था। महीने बॉर्डर पे बैठे रहे और 750 किसानों की शहादत हो गई, तब तो धनखड़ जी पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बने हुए मलाई चाट रहे थे। तो मिमिक्री करने की क्या जरूरत थी? विपक्ष के सांसद जो है हंस रहे हैं, राहुल जी वीडियो बना रहे हैं उनका। और मोदी क्या कर रहा था संसद में? ऐसे क्या कर रहा था? नड्डा क्या कर रहा था? कब? हम सवाल पूछते हैं आपसे, जवाब देता है ये। और जब स्मोक गन पहुंच सकती है तो आरडीएक्स भी पहुंच सकता है। संसद में नहीं बोले दिए, हमारे चुने हुए नुमाइंदे ठाके बाहर फेंक दिए। बिल्कुल आइए। इस बार ईवीएम भी टूटेगी। और अभी आपने देखा ईवीएम के मुद्दे पर एक नमस्कार। 146 सांसदों के सस्पेंशन के बाद यहां पर जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और जनता समर्थन में उतरी है। विपक्ष के समर्थन में लोकतंत्र पर प्रहार बताया जा रहा है। आप भी उतरे हुए मैदान में, हर बार उतर जाते हैं लोकतंत्र का बहाना लेकर के, ऐसा जो है सत्ता पक्ष कह रही है। आप क्या कहेंगे? जो ये सांसद संसद से बाहर किए गए, ये अमेरिका से नहीं आए, इस देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। और अगर देश के प्रतिनिधियों को तुम संसद से बाहर कर दोगे तो वो अपनी जनता की नुमाइंदगी कैसे करेंगे? तो जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ है तो जनता को सड़कों पे आना पड़ा, तो जनता सड़कों पे आना शुरू हो गई। लेकिन आप लोग जैसे सड़कों पर तो आ गए, लेकिन सांसद का जो संसद सत्र चल रहा था उसमें व्यवधान डाल रहे थे, वो कह रहे हैं। देखिए, अगर सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो वहां क्या ये कचौरी खाने गए हैं? भाई, जब संसद में सिक्योरिटी फेलियर हो गया, जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा? इसी पे तो सवाल किया। देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए था। क्या कारण है, कैसे फेलियर हुआ, किसकी कमी है, ये कौन बताएगा? राजनाथ सिंह बता तो रहे थे ना। राजनाथ सिंह गृह मंत्री है। अगर राजनाथ सिंह को बताना था तो राजनाथ सिंह जी बताएं कि पुलवामा हमला कैसे हुआ था, तब वो गृह मंत्री थे। अभी भी चल रहा है। हम सवाल पूछते हैं आपसे, जवाब देता है ये। तुम क्यों नहीं देते? नहीं, वो तो कह रहे बहुत छोटा मसला था। कह रहे बहुत छोटा मसला था, इसको बड़ा बना दिया गया। संसद की सुरक्षा छोटा मसला है? ये तो ये कह रहे हैं जो सत्ता पक्षी है सांसद। देखिए, अब जब गुलाम आदमी क्या कहेगा मुझे नहीं पता। हम तो ये पूछ रहे कि वो स्मोक गन कैसे पहुंच गई, बस ये बता दो। एक जो सांसद थे उन्होंने एंट्री का पास दिया था। एंट्री पास दिया था, स्मोक गन का पास दिया था क्या? और जब स्मोक गन पहुंच सकती है तो आरडीएक्स भी पहुंच सकता है, बंदूक भी पहुंच सकती है। यही तो हम पूछ रहे। ये जवाब दो। जवाब कौन देगा? देश का गृह मंत्री, जिसके अंडर में सुरक्षा है। लेकिन इसमें तमाम महत्वपूर्ण अहम बिल भी पास हो रहे थे। आप बता रहे क्रिमिनल लॉ बिल बताया है, बहुत बड़ा जो है एक नए युग की शुरुआत मोदी जी ने इसको बताया है, जो पास हुआ है अभी। देखिए, हर बार नए युग की शुरुआत ही बताओ, पुराना कब रहेगा? हर रोज नया ही आ जा, पुराने को भूल जा। जितने इसने वादे किए, एक वादा पूरा हुआ, वो तो वावे एक फेंके निकल जा, तो ये नहीं चलेगा। जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई पे वो नहीं बोलता, शिक्षा पे वो नहीं बोलता, स्वास्थ्य पे वो नहीं बोलता, बेरोजगारी पे वो नहीं बोलता, एमएसपी पे वो नहीं बोलता, तो किस चीज पे बोलेगा? अडानी पे भी चुप है। किस पे बोलते हैं? वोट तो तभी तो मिलता है। वो एक चीज पे बोलता है, वोट तो हैकिंग से भी कि किसकी सरकार कब तोड़नी है, कहाँ कौन सी देश की संपत्ति बेचनी है, वो इस पे बोलता है। इसी पे वोट मिलता है। वो इसी पे चाहता है। तो आप लोग तो कह रहे हैं ईवीएम से जीत जा रहे हैं राज्य। तो बिल्कुल आइए। इस बार ईवीएम भी टूटेगी। और अभी आपने देखा ईवीएम के मुद्दे पर एक बात हुई, और उत्तर प्रदेश में जहां बिजली भी नहीं है वहां ईवीएम के कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया, 800 ईवीएम फूक गई। अरे जब यहाँ बिजली नहीं है तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो कैसे गया?
ईवीएम करते हैं, तेलंगाना तो जीत गए, उसके लिए ईवीएम नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, तुम लोग भैया मैं कह रहा हूँ ईवीएम से करा लो। जो वीवीपैट की पर्ची है वो जैसे ही मैं वोट डालने जाऊं मेरे हाथ में दो, मैं यहाँ बक्से में डालूंगा। फिर ईवीएम की भी गिनती कराओ, वीवीपैट की भी करा लो, पता चल जाएगा। तो इंडिया गठबंधन अलग थलग है ना ईवीएम के मुद्दे पे। ईवीएम के मुद्दे पे हर कोई सहमत नहीं है। पता नहीं कौन कह रहा अलग अलग है। मीडिया कह रही है। ये एक ही पार्टी के सांसद हैं या इंडिया गठबंधन के सांसद हैं? बताओ कौन है ये? इंडिया गठबंधन। तो जब एक साथ हैं तभी तो एक साथ बैठे हैं। प्रधानमंत्री पद का ही नहीं निर्णय हो पा रहा है। क्या? कैसे? खड़गे जी को बता रहे हैं कि सूत्र के आधार पे वो भी कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोदी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये खड़े नहीं है, हम खड़े नहीं है। हमारे पास इतने ऑप्शन हैं। तुम जिस जाति से कहो उस जाति का प्रधानमंत्री दे दें, जवान कहो जवान दे दें, बुजुर्ग कहो बुजुर्ग दे दें, मीडियम कहो मीडियम दे दें, महिला कहो महिला दे दें। हमारे पास सब ऑप्शन है। 3 महीने बचे हैं, इसके इतने जल्दी ईवीएम पे कैसे कोई फैसला ले सकता? चुनाव आयोग तो कहती है कि जनता का जो है सब कुछ उसमें समर्थन है पूरा चुनाव आयोग को। किसका? चुनाव आयोग पे। देखिए अब गुलाम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता। चुनाव आयोग देश में बचा नहीं, वो गुलाम है। अब गुलाम क्या बड़ा बोले? आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग देश में बचा नहीं। चुनाव आयोग तो ही वो लगा रहा है, चुनाव आयोग ही तो करवा रहा है। तो गुलाम है। अगर गुलाम नहीं है, किसका गुलाम है? मोदी का। हाँ। सारी संवैधानिक संस्थाएं मोदी की गुलाम हो चुकी है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो अभी चुका तो है। बोल रहे हैं आप लोग। कहाँ बोल रहे? लोकतंत्र। अरे तू मेरी बात कर रहा, संसद में नहीं बोले दिए, हमारे चुने हुए नुमाइंदे ठाके बाहर फेंक दिए। ये लोकतंत्र में नहीं होता, ये ताना के लिए निलंबन किया है। तानाशाह में होता है। क्योंकि 3 बिल लाने थे, क्रिमिनल लॉ बिल बता रहे हैं। अच्छा, जब तुम बिल लाओगे और विपक्ष से चर्चा नहीं करोगे, इसे ही तो तानाशाह कहते हैं। तो मिमिक्री करने की क्या जरूरत थी? विपक्ष के सांसद जो है हंस रहे हैं, राहुल जी वीडियो बना रहे हैं उनका। और मोदी क्या कर रहा था संसद में? ऐसे है क्या कर रहा था? नड्डा क्या कर रहा था? कब है? मैं वीडियो दूं? वीडियो दूं आपको? नहीं, मतलब किस मुद्दे पे? ये तो संसद के अंदर वो विदुड़ी क्या कर रहा था? संसद के अंदर क्या कर रहा था? पूजा कर रहा था, माला पहना रहा था, सत्कार कर रहा था, क्या कर रहा था? उपराष्ट्रपति हैं, जाट समुदाय से आते हैं, जाट का अपमान हो गया है। कैसे हो गया? वही बता रहे हैं जाति। कौन? वो सभापति जी। इसी जहाँ तुम खड़े हो, हाँ। जब यहाँ जाट की बेटियां घसीटी जा रही थी पहलवान, हाँ। तब धनखड़ कहाँ था? तब जाट का अपमान नहीं था। जब 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे और 750 किसानों की शहादत हो गई, तब तो धनखड़ जी पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बने हुए मलाई चाट रहे थे। एक ट्वीट तक किया इनने। जब हमारे किसानों पर इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टैनी का बेटा गाड़ी चढ़ा के हत्या कर रहा था, तब धनखड़ जी कहाँ थे? राहुल जी को वीडियो बनानी चाहिए थी उसकी। क्यों? वीडियो बनाने में कौन सी आफत है? जो राहुल को वीडियो बनाते हुए देख रहा, एक सेकंड, जो राहुल को वीडियो बनाते हुए वीडियो बना रहा है, वो किसने बनाई? ये बता दे बस। वो किसने बनवाई? वो बीजेपी के सांसदों ने बनाई और उन्होंने जारी करी। क्या लगता है? अच्छा एक चीज बता, बाप बड़ा होता है या बेटा? बताओ। बाप ही बड़ा होता है। बाप बड़ा होता है तो उपराष्ट्रपति बड़ा होता है या प्रधानमंत्री? बताओ। उपराष्ट्रपति बड़ा होता है। और उपराष्ट्रपति ऐसे हाथ जोड़ के क्या कर रहा था? मैंने तभी कहा झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट सम्मान ये किसी काम की नहीं होती। सम्मान तो दे रहे थे। किसको? प्रधानमंत्री। बेटा बाप के आगे हाथ जोड़ेगा? ये सम्मान तुम्हारे संस्कार में होगा, हमारे में नहीं होता। अभी जैसे आप लोग जगदीश धनखड़ का ये मामला था, अभी संसद सत्र 1 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया, अब क्यों आप लोग यहाँ पे उतर गए? हम तो सड़कों पे ही हैं। सड़कें अगर सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़कें गुलजार हुई, मोदी भाग निकला संसद से। मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं, मोदी जी भाग नहीं निकले, 30 तारीख को बड़े बड़े उद्घाटन करेंगे। देखिए ये जो है एक धार्मिक नाम बात करते हैं, राम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बात करते हैं। अच्छा सुन, जब इस संसद का उद्घाटन किया था, इसे धनखड़ को बुलाया था क्या? बुलाया था? राष्ट्रपति को तब नहीं हुआ इनका अपमान।
तब तो इनका सम्मान हो रहा था, है? और सुन, मंदिर बनाना इन संतों का काम है, सत्ता का काम नहीं होता। मस्जिद बनाना मुस्लिमों का काम है, सत्ता का काम नहीं होता। गुरुद्वारे बनाना सिखों का काम है, सत्ता का काम नहीं होता। तो ये क्या? तो निमंत्रण मिला है मोदी की अगुवाई में ही राम मंदिर का जो है वो राष्ट्रपति को दिया क्या? तमाम लोग आएंगे। राष्ट्रपति गए थे क्या? विपक्ष के लोग भी तो जाएंगे। अच्छा, धनखड़ को मिला क्या? निमंत्रण मिला होगा, बताओ मिला क्या? दिखा, बता देना। ना धनखड़ को बुलाए ना राष्ट्रपति को बुलाए, देखना। अच्छा, अंतिम सवाल है कि लोकसभा का जो चुनाव है अब आने वाला है, इसके पहले आप लोग 3 राज्य यहाँ पर हार गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़। अब कैसे लड़ेंगे आप लोग? क्या देखिए, जब पहलवान मैदान में आता है, अगर वो एक कुश्ती हार जाए तो कुश्ती लड़ना छोड़ देता है, कुश्ती लड़ना छोड़ देता है। हम वो हैं, इन्हीं से लड़ेंगे और इन्हीं की छाती पर चढ़ेंगे। 2024 होगा, जनता का निर्णय होगा, और मोदी या तो गुजरात में होगा या तिहाड़ में होगा। साक्षी मलिक रो रही थी कल, आपने देखा, ऐसे ही रोते हुए सब लोग चले जाएंगे, न्याय कहाँ मिलेगा? क्या वो संघी जाट उन्हें दिखाई दिया? बताओ, उस बेटी के लिए उनमें से किसी ने एक ट्वीट किया? जो बेटी देश के लिए लड़ी, जो बेटी देश के लिए इतना बड़ा सम्मान लेकर आई। कैसे देखते हैं इस मामले को कि उनके ही एक सगे को जो मतलब जानकार को अच्छा, दिया जाता है? नहीं, उसी बेटी के ने जिस पे आरोप लगाया वे संघी जाट उसी की बराबर में बैठे हैं। कैसा लग रहा होगा उन्हें? ये उनकी जाति का या किसान का ये सम्मान है या अपमान है? बस ये उस पे एक ट्वीट कर दे। आप भी जाट समुदाय औकात नहीं उनकी। आप भी जाट समुदाय से आते हैं? हाँ, बिल्कुल आता हूँ। लेकिन एक फक्र है मुझे कि मेरी जाति का हमेशा से एक मान रहा है कि गरीब का साथ देना, अन्याय के अगर अन्याय किसी पे हो रहा है तो उसका साथ देते हैं। ये मेरी जाति का, मेरे किसान धर्म का ये सम्मान। क्या किसान अब आगे आएगा साक्षी मलिक के लिए दोबारा से, या फिर बेटी के लिए हमेशा तैयार लोकतंत्र है। बचाने के लिए विपक्ष के? मोदी से पूछो कि महिला का सम्मान है क्या? मोदी का यही नारी सशक्तिकरण है? जवाब मांग रही है बेटियां, जवाब मांग रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।